वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि CUET PG सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना प्रोग्राम जो आपका पीजी का है पोस्ट ग्रेजुएट का, उसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे क्लियर इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। क्या क्या दोस्तों हम लोग इसमें देखने वाले हैं, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद जो तैयारी करना चाहते हैं 2023 में कैसे प्रिपेयर करें, फ्री में कैसे तैयारी करें या फिर कुछ पेड कोर्सेज ज्वाइन करके कैसे तैयारी करें, इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि पहला आपका क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका CUET PG एग्जाम है वो आपका किस पे बेस्ड होगा दोस्तों, CBT। CBT का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि यह ऑफलाइन एग्जाम भी होगा, एकदम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है ना। मीडियम क्या होगा, CUET PG विल बी कंडक्टेड इन द इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल, है ना, मतलब दोनों लैंग्वेज होंगे एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर चेक डिटेल फ्रॉम द बंचिंग लिस्ट, है ना, मतलब कह रहा है कि दो लैंग्वेज में पेपर आएंगे, इंग्लिश और हिंदी में बाइलिंगुअल होगा, है ना। उस पे आप सेट करोगे हिंदी तो हिंदी में क्वेश्चन दिखने लगेगा, इंग्लिश होगा इंग्लिश। हाँ, जो इंग्लिश का पेपर होगा सब्जेक्ट वो तो इंग्लिश में ही आएगा, और जो हिंदी का पेपर होगा वो हिंदी मतलब लैंग्वेज वाला पेपर वो इंग्लिश में ही आएगा, सॉरी हिंदी में ही आएगा, है ना। उसके अलावा जो आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कॉमर्स, है ना, एक जो MSc कर रहे हो तो आपका जो आपका मैथ का पोर्शन होगा सब वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपका स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर अब बताना है कि कैसे स्ट्रक्चर होगा, और आपको बताना है कि आपका ये जो PGQP करके रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा दोस्तों, PGQP 01, 02, 03 ऐसे करके रहेगा कि 01 में क्या होगा, 02 में क्या होगा। यह ब्रोशर हम आपको अल्पाइन क्लासेस ऐप में जो है कि CUET 2023 का गाइडलाइन का एक पोर्शन होगा, उसमें आप जाइए देखिए CUET गाइडलाइन करके UG और PG का दोनों होगा, तो UG वाले UG में देख लेंगे, PG वाले पूरा उससे रिलेटेड आपको UG PG में मार्किंग स्कीम सब कुछ का PDF वहां पे अवेलेबल रहेगा। और अल्पाइन क्लासेस के टेलीग्राम, अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम पे भी रहेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, देख लीजिए। अब देखिए कुछ पेपर में क्या होगा, कुछ पेपर में हम आपको बता दें कि 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, टोटल हो जाएगा 400। ठीक है ना। अब इसको आपको ध्यान रखना, कुछ पेपर आपका 100 ही अकेले अकेले है, कुछ को क्या किया है कि 100 को डिवाइड कर दिया है 25 और 75 में। 25 को बोलेंगे जनरल टेस्ट और 75 को बोलेंगे डोमेन वाला पोर्शन, है ना। मतलब कुछ जो पीजी के कोर्सेज है ओनली उनका 100 क्वेश्चन बेस्ड होगा, उसका सिलेबस अलग है। कुछ ऐसे हैं जो 25 दूसरा रहेगा और 75 उनका खुद कॉमर्स, मतलब जो उनका कॉमर्स होंगे तो कॉमर्स से रिलेटेड होगा, है ना। MSc होंगे, जैसे अगर MSc करना चाहेंगे तो 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट होगा, 75 आपका मैथ का रहेगा। ठीक है। M.Com करना चाहेंगे तो 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट का और 75 क्वेश्चन आपका कॉमर्स वाला क्वेश्चन। अब उस 25 क्वेश्चन में क्या होगा, आपका रहेगा मैथ, रीजनिंग, जीके। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपका 25 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन होगा उसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और आपका रहेगा जीके जीएस। ठीक है ना, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है ना। अब उसके बाद जो अलग से जो जैसे जिनका 100 में रहेगा उसमें रहेगा, जैसे MBA का होगा तो MBA में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और इंग्लिश है, ऐसे करके है। ठीक है ना। तो ये आपका डिटेल सिलेबस आपको कहां पे मिलेगा, पीजी मतलब CUET PG का वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे सिलेबस वाले पोर्शन में आप हर एक सब्जेक्ट का पोर्शन सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अल्पाइन क्लासेस ऐप में से भी सिलेबस फ्री में आप कोर्स लो या ना लो, सिलेबस वगैरह जितने सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको फ्री में PDF आपको मिल जाएंगे, या अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम पे भी ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल रहेंगी। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि जो पेपर का पैटर्न होगा 75 25 होगा या फिर 100 ऐसे सीधे सीधे होगा। ठीक है ना। अब इसमें 75 25 का कॉन्सेप्ट है, इसमें 100 क्वेश्चन एक साथ अपना अपना अलग है। तो देखिए जो आता है पहला है देयर इज नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, है ना।
कह रहा है 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें 25 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वर्बल एबिलिटी से रहेगा और 75 आपका डोमेन होगा। किसमें? पीजीक्यूपी 01 की बात कर रहा है, ठीक है। फिर आगे बात कर रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे जिसमें 2 पार्ट होंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आपका ये बता रहा है ना कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वर्बल जनरल है ना, मैथ रीजनिंग इंग्लिश करके रहेगा और आपका 75 आपका डोमेन रहेगा, ठीक है। किसका किसका? 02 से लेकर 07 तक का, फिर 8 वाला अलग है, 09 से लेकर 37 तक, मतलब 9 10 11 ऐसे करके 37 तक, फिर 39 का भी रहेगा, 38 अलग हो गया है, फिर 41 से लेकर 59 तक है, फिर 60 अलग हो गया है, 61 से लेकर 73 तक, फिर 75 से 77 तक। एक इनका यह पैटर्न रहेगा, ठीक है ना, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का रहेगा, सॉरी मैथ रीजनिंग इंग्लिश और लैंग्वेज, और 75 आपका डोमेन सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या आता है, ओनली लैंग्वेज वाला पोर्शन रहेगा और वर्बल एबिलिटी, और 75 क्वेश्चन आपका जैसे सोशल से रिलेट करोगे तो सोशल का क्वेश्चन रहेगा, मैथ का रहेगा तो मैथ करोगे, है ना, ये चीज रहेगा। फिर तीसरा पैटर्न क्या बताया दोस्तों कि तीसरा पैटर्न आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका 100 क्वेश्चन में दो कैटेगरी 25 और 30, जिसमें क्या रहेगा लैंग्वेज, मैथ, जीके, चेस और रीजनिंग, ठीक है ना, और दूसरा डोमेन नॉलेज रहेगा, किसके लिए? 08 74 और 78 के लिए। नेक्स्ट बता रहा है कि 100 रहेगा जिसमें 25 रहेगा जीके, है ना, मैथ और रीजनिंग रहेगा, और 75 स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसके लिए? पीजीक्यूबी 60। अब पीजीक्यूबी 60 है क्या? आप इसी ब्रोशर में देखिए 262 का, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं किसका है, ठीक है ना। फिर 100 अगला बता रहा है कि 100 क्वेश्चन लैंग्वेज का रहेगा, मैथ रीजनिंग जो पीजी मतलब जो एमबीए वाला है, ये वाला पोर्शन आपका एमबीए का है, ठीक है, और 37 एमकॉम का है, ठीक है ना, 27 एमएससी मैथ का है। ऐसे करके हमको दो चार याद है, ऐसे आपको पूरा चाहिए तो आगे है। फिर आगे बता रहा है कि जो पीजीक्यूबी 40 है, ये एलएलबी का है ना, एलएलबी हो गया है सारी चीजें, जिसमें क्या क्या रहेगा? इसमें पोर्शन मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, कंप्यूटर, और सब कुछ वही है, बस कंप्यूटर और बढ़ा दिया। अच्छा एलएलबी की बात है, इसमें लीगल नहीं पूछ रहा है ना, अब चेंज करेगा नहीं करेगा अलग बात है। नेक्स्ट और क्या है दोस्तों, हमने पेपर पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बात करेंगे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे ना। हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, मार्किंग स्कीम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख लिया, ठीक है ना। ठीक, तो मार्किंग स्कीम, अब यहाँ पे आइए देखिए, हाँ ठीक है, चलिए मार्किंग स्कीम की बात एक बार हम लोग कर लेते हैं। देखिए यूजी का अलग है, पीजी का अलग है। यूजी के लिए क्वेश्चन पे 5 नंबर का, पीजी के लिए क्वेश्चन अगर सही होगा तो 4 नंबर होगा, गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है ना। 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। रॉन्ग पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा, सही पे 4 नंबर मिलेगा। जो आपने आंसर किया या तो अटेम्प्ट नहीं किया है उसका 0 रहेगा, ना तो कटेगा, ना तो बढ़ेगा, ना तो घटेगा। आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज द वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है और सारे के सारे ऑप्शन गलत है, तो आपको इस बार जो था आपका उसमें क्या था कि सबको मार्क्स दे दिया है ड्रॉप क्वेश्चन करके, ठीक है ना। और ऐसे ऑप्शन जिसमें जैसे कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अगर सही है, आपने अगर दोनों में से किसी एक पे भी टिक किया है तो भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप क्या रूल्स बता रहा है, देखिए ये बता रहे हैं इन केस ऑफ क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू द सम टेक्निकल एरर फुल मार्क्स शैल बी गिवन ऑल कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हु हैव अटेम्प्टेड और नॉट, है ना। ये चीजें मैंने बता दिया। ये सिर्फ यूजी में नहीं है, यूजी में क्या है कि अगर क्वेश्चन गलत होता है आंसर उसका आपने टिक कर दिया है तो जिन्होंने टिक किया बस उसी को मिलेगा, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया उसको नहीं। पीसी में अलग है, पीसी में क्या है कि आप अटेम्प्ट किए रहो या ना किए रहो, अगर क्वेश्चन एनटीए की तरफ से चारों ऑप्शन गलत है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा उसका, ठीक है ना। फुल मार्क्स मतलब 400 नहीं, जो क्वेश्चन आपका रहेगा। अच्छा अब इसमें देखिए पूरा स्लॉटिंग है, जैसे आप पीजीक्यूबी 05 में क्या क्या है ना, एमए डिग्री 36 में क्या है, 50 में क्या है, 73 में क्या है, ये पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे 37 एमकॉम का है, ठीक है ना, ऐसे करके पूरा सब कुछ दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, मैं आपको भेज दूंगा इसको टेलीग्राम पे ऑलरेडी, ठीक है। सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा सीयूटी एनडीए के, या फिर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्जाम ये देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है ना। इन्होंने बताया कि आप एनटीए बोलता आप आइए हमारे यहाँ, फॉर्म फिलअप करिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर जो स्कोर कार्ड लेके जाइए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस अपना देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हर एक यूनिवर्सिटी
का क्या एलिजिबिलिटी क्या है वो यूनिवर्सिटी देखिए, ठीक है ना। इनके यहाँ बस क्या है कि आप ग्रेजुएशन पास आउट है, आप आइए और एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसका स्कोर कार्ड लेके आप यूनिवर्सिटी वाइज हम क्या करेंगे कि हम हर एक यूनिवर्सिटी जो हमसे जुड़े होंगे आपका मार्क्स हम उनके वेबसाइट पे मतलब उनको अटैच करा देंगे और अपने आप उनके यहाँ चला जाएगा। फिर आप काउंसलिंग करोगे तो अच्छा हाँ ये स्टूडेंट हमारे यहाँ आ रहा है, फिर कट ऑफ बनेगा, अगर उसमें आओगे तो एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों अब क्या हो गया, एज लिमिट की बात हमने कर लिया, रिजर्वेशन पॉलिसी जो वही था वही रहेगा। कुछ चीजें मैं आपको और दिखा देता हूँ जैसे सिलेबस वगैरह के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे ले चल के आपको थोड़ा सिलेबस वगैरह के बारे में इसमें है ना, जैसे हाँ देखिए यहाँ पे है ना, जैसे जियोग्राफी का है पीजीक्यूबी, यहाँ पे देखिए पूरा है ना 17 का जियोग्राफी है, किस यूनिवर्सिटी में है, ठीक है ना, त्रिपुरा है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु है ना, पंजाब, ऐसे करके फिर देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है पीजीक्यूबी, फिर क्या होगा एमएससी होगा जियोग्राफी से, ठीक है ना, फिर क्या 2575 वाला है कि 100 वाला पैटर्न है, फिर किस यूनिवर्सिटी का हो उस यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है कि क्या करके आओगे तो हम आपको लेंगे। जैसे एमकॉम के लिए बीए बीकॉम एमकॉम सॉरी बीए बीकॉम या फिर बीएससी बीटेक क्या रहेगा वो इसके हिसाब से हर एक यूनिवर्सिटी ने अपना अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी बात हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब बात आती है कि सर अगर हम तैयारी करना चाहें, जो अगर जिसको इतना तक समझ में आ गया वो वीडियो जा सकते हैं। अब वो बच्चे देखेंगे जिनको आगे तैयारी करना है ना, जिनको जेन्युइन में लगता है कि नहीं हमको ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, तब क्या करना होगा दोस्तों, तब आप चाहो तो हमारे पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्सेज अब हमारी बैचेस स्टार्ट है ऑलरेडी, ठीक है ना। हमारे कोर्सेज जैसे बीकॉम एमकॉम और एमबीए और एलएलबी पीजी में यही है और बीएड हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में कैसे कोर्स ज्वाइन करें उसका भी वीडियो है, साथ में अल्पाइन क्लासेस ऐप कैसे डाउनलोड करें उसका भी लिंक है, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें उसका भी लिंक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे कोर्स में क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा वीडियो लेक्चर देंगे, साथ में उस वीडियो का नोट्स भी मिलेगा आपको, है ना, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, कंबाइंड नोट्स भी मिलेगा, हर एक चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा विद आंसर की। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा 50 से ज्यादा, जो कि आप मॉक टेस्ट जैसे देते हो उसकी तरीके से, एमसीक्यू वीडियो मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा, ई बुक मिलेगा और आपको प्रिंटेड बुक ऑप्शनल है, आप चाहो तो आपको कोर्स में आपको घर पर वो बुक भिजवा दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ठीक है ना। हर एक कोर्स का अलग अलग 10 साल मतलब अभी तो इंडिया 1 साल करा रहा है, उसके पहले जितने सारे उसका एग्जाम होता था अलग अलग तरीके से, उसका क्वेश्चन पेपर विद आंसर की आपको उसका पीडीएफ वीडियो और मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। साथ में आपको 6000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको ऐप में मिलेगा। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप में गर्ल्स का अलग बॉयज का अलग ग्रुप है, उसमें आपको क्वेश्चन गाइडलाइन ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। साथ में आपको टेलीग्राम सपोर्ट भी मिलेगा। हाँ आपको डाउट है कि क्या करें कैसे करें, तो यहाँ पे सारे पीजी पास आउट है और बीएसयू में कहीं न कहीं कोई प्रोफेसर है या फिर कहीं दूसरी जगह प्रोफेसर है तो उनका गाइडलाइन या फिर जो एमबीए एमकॉम एमएससी कर रहे हैं उनका इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें आपको आपके वीडियो में अटैच कर दिया जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी कैसे हमको अपना पेमेंट आपको कैसे अगर पेमेंट करोगे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है ना। तो अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली वहां पे जाके आप कोर्स पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमको गूगल पे या फोन पे इस नंबर पे कर दोगे या फिर डायरेक्टली अकाउंट में डाल के एक बार करने से पहले आप जरूर कॉल करिएगा, उसके बाद ही करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा देखिए ऐप है, ऐप में आपको ये सारी चीजें ऐप में देखिए स्टोर से मतलब अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से उसका खुद का एक स्टोर सेक्शन होगा। ऐप में भी क्या होगा दोस्तों, स्टोर सेक्शन होगा। जब आप स्टोर सेक्शन में जाओगे तो उसमें सारी चीजें आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें फ्री में भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ और डाउट है सीयूटी 2023 से रिलेटेड तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, वो भी समाधान किया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।